बेटी को बोझ नहीं अभिमान बनाना हमारा लक्ष्य। हिंदुस्तानी जन सेवा फाउंडेशन। कल हिंदुस्तानी जन सेवा फाउंडेशन की ओर से उदयपुर के अशोका पैलेस में उदयपुर के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोरन की ओर यह नववर्ष का स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। उक्त कार्यक्रम जयपुर से पधारे हिंदुस्तानी जन सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण सेन, करणवीर सिंह, पदम सिंह, उदयपुर से श्याम सिंह, यदुवंशी, मदन खोखर, भानु प्रताप व्यास, हरीश नवलखा, हेमंत कुमार नागदा, ब्रजेश चौहान, राजेंद्र सेन, सुनील कालरा, माथुर साहब, गोविंद लाल और उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारी टीम बेटिया को पढ़ाने से लेकर विवाह तक हर प्रकार की जिम्मेदारी निभाती व हर पिता का सहयोग करती है। विवाह में दिए जाने वाले उपहार में अपना सहयोग देती है। गरीब परिवारों, आदिवासी भाइयों को इस तरह की आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगी। उनको भी गांव ढाणी तक मदद पहुंचाई जाएगी ताकि वो अपने परिवार के साथ खुशहाल माहौल में अपनी बेटी की शादी कर सके। हमारी टीम उदयपुर में एक वर्ष में 1100 बेटियों को गोद लेने उनके पिता परिवार को सहायता रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा सवाल ये बनता है सर, ये ना सारे सवाल एक सवाल ऐसा नहीं से जवाब दो। मैं कैमरा लेने आ रहा मैं इस सहयोग राशि मान लो नहीं लेंगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि साहब मेरे पास सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये जेन्युइन है कि ये हर चीज सही है। सिर्फ एक में सवाल ये ना हो ऐसा कि मेरे पास नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं आपको आप बता दूंगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लड़के से लड़के नहीं लेंगे मैं जानूंगा। नमस्कार, जय सिया राम, जय मेवाड़, जय किंग जी महाराज। आज हम और हमारी टीम हिंदुस्तानी जन सेवा फाउंडेशन और उसकी पूरी टीम उदयपुर आए हैं। नववर्ष का मौका था। हमने भी तय किया था कि जो जन सेवा का काम पिछले लगातार 2 वर्षों से हम कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उसकी एक योजना उदयपुर के अंदर भी शुरू की जाए, एक यूनिटी उदयपुर के अंदर भी शुरू की जाए। तो उन्हीं जन सहभागिता व समाज सरोकार की कार्य करने के लिए हिंदुस्तान जन सेवा फाउंडेशन की टीम आज उदयपुर आई है। हमने उदयपुर कल देखा भी था और आज आप प्रेस मित्र के भाइयों से मिल रहे हैं। हमारी संस्था बच्चियों के विवाह संबंधी जो सहयोग राशि होती है, जो दहेज के अंदर जो जिस तरह का जनरल यूटिलिटी का सामान दिया जाता है, उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जन सहभागिता से। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, ट्राइबल एरिया के अंदर जिस तरह से जनजीवन को के जीवन में कैसे सुधार किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान जन सेवा फाउंडेशन लगातार आमजन के बीच अपना कार्य करता रहता है और आज इसकी एक नई शुरुआत करने के लिए हम उदयपुर पधारे। किन परिवारों को आप सम्मिलित करेंगे, क्या कुछ थोड़ा विधि बताएं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार है और जिन बेटियों की हमें शादी करनी है, पहला तो हमारा उद्देश्य है कि बेटियों को पढ़ाओ। उसके बाद पढ़ाने के बाद में जिस तरह से हमारा रीति रिवाज है कि बेटी की शादी पिता आर्थिक तंगी के साथ न करे, वो आर्थिक आज़ादी पिता को देने के लिए हमारी टीम ये काम कर रही है। जो शादी के अंदर जिस तरह का पब्लिक यूटिलिटी का जो पर्सनल यूटिलिटी का सामान जिस तरह का एक वधू को चाहिए, जिसमें बेड हो, सोफ़ा हो, उसके बर्तन भांडे हो, पहनने के लिए कपड़े हो, इस तरह के तमाम तरह के हमारा एक किट है शादी का। उस किट का रियायती दरों पर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसका भार हमारी संस्था जन सहभागिता क्राउड फंडिंग के द्वारा जुटाती है और उन परिवारों को उन लोगों को आर्थिक आज़ादी देती है ताकि एक पिता कर्ज के बोझ के तले न दबे, एक बेटी का स्वाभिमान के साथ विवाह कर सके।
ये राजस्थान आप तक में कैसे- कहाँ पे ये जो है आपने ये काम कर रहे हैं, किन किन जिलों के अंदर, किन किन शहरों के अंदर आपका ये काम है? ये अजमेर हो गया, इधर अपना टोंक हो गया, और जयपुर लोकल है, उधर सीकर हो गया, उधर बीकानेर भी तक हम पहुंच चुके हैं। और बाहर से हमने शुरुआत की। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र हैं जो रूरल सारे रूरल एरिया में भी जा रहे हैं, जिनको समझ पता चल रहा है वो सारे लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान जन सेवा संस्थान का कर्तव्य है, ध्येय है, और हम चाहते हैं कि हर गांव डाणी तक हमारी सेवाएं हम उन तक पहुंचाएं। हर बाप को उसकी आज़ादी मिले कि वो अपनी बेटी का विवाह सम्मान के साथ पूर्वक कर सके, और जिस तरह के उपहार विवाह के अंदर एक आम आदमी देता है, गरीब आदमी भी वो आर्थिक आज़ादी उसको मिले कि वो इस तरह का उपहार अपनी बेटी को विवाह के अंदर दे अभी दे। आप उदयपुर के अंदर हैं, उदयपुर का से एक छोटे से गांव जो उदयपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी है, हाँ। तो उसको आप वहाँ सामान पहुँचाते हैं या नहीं, उनको जैसे उदयपुर में हमारा हब होगा तो वहाँ से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो मामला है उसके अंदर हमारी टीम जाएगी, उन लोगों से संपर्क करेगी, और जो भी उनका डिस्टेंस होगा उसको उनसे बात कर ली जाएगी और उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कम से कम 500 परिवार हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य 2023 के अंदर हमारी संस्था की शुरुआत की थी। सितंबर 2023 के अंदर ये कार्य करने का बीड़ा हमारी संस्था ने उठाया था, और अब तक हम 500 लड़कियों का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न करा चुके हैं। अब इसकी ज़रूरत मुझे ऐसा लगा है, और जिस तरह से आज आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है उदयपुर के अंदर, पहाड़ियों के अंदर लोगों को जो सामान की सुलभता है वो आसानी से नहीं मिल पाती, और हम देखते हैं कि पिता को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी बेटी को इस शादी में जो शादी में होने वाला सामान है उसको जुटाने में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी संस्था उनकी कठिनाइयों को सरल करने के लिए उनके बीच उन पिताओं के साथ जा रही है। जो आप सामान की जो आपने लिस्ट बताई है, जिसके अंदर फर्नीचर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी है, तो ये ऐसा कोई मशीनरी आइटम है, यदि उसके अंदर कुछ समय पश्चात कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी आप संस्था की? बिल्कुल, जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी वारंटी और गारंटी जिस तरह से कंपनी द्वारा नामित है प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी संस्था की है। संस्था के अंदर दिया जाने वाला सामान सेल योग्य नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते। इसके अलावा उसके अंदर किसी भी तरह की त्रुटि आती है तो हमारी संस्था उसके प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबल है। उदयपुर में आप ये योजना लेकर आ रहे हैं, जी। और अगर किसी परिवार को आपसे संपर्क करना होगा तो वो कहाँ पे करवा? हमारे कुछ वॉलंटियर्स नियुक्त किए हुए हैं। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो हमने यहाँ जारी किया है, हिंदुस्तानी जन सेवा फाउंडेशन 8529300571। इसके अलावा समाचार पत्रों, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, और हमारी एक टीम बनाई है जो हर गांव डाणी तक उन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगी। हम जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जो लोकल ग्राउंड्स के अंदर सरपंच, वार्ड परिषद मेंबर्स हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के जो आश्रित परिवार है जिनके ऊपर आर्थिक मजबूरियां ज़्यादा है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम तक पहुँचाएँ, हम उन तक पहुँचें। आप जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर जैसे आपने बताया कि आप कुछ एम्प्लॉयज भी आप रख रहे हैं, तो क्या इसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए एक सहयोगी की तरह कार्य करेंगे। ये प्रोडक्ट मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग संस्था हमारी है नहीं, हम तो एक सेवा का उद्देश्य लेके आए हैं। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कोई परिवार हो जो अपनी स्वाभिमान के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो कोई भी जना आपके पास लेके आता है, तो अगर वो किसी परिवार से अतिरिक्त शुल्क किस बात का, ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी? वो हम तक केवल परिवार को ही लेके आएगा। पिता से हमारी टीम स्वयं बात करेगी। पिता हमारी संस्था के अंदर कुछ नॉमिनल फीस है उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपना विवाह का जो वो कार्ड बनाएगा या विवाह का मुहूर्त तय करेगा उसको हमारे तक भेजेगा। उसके पश्चात हमारी टीम उससे संपर्क करेगी और उसको तक सामान की पहुंच कराएगी। थोड़ा ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताते हैं, क्योंकि कोई भ्रमित ना हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर दोबारा बताया था, मैं फिर कहूँगा कि आप एक बार हमारा हेल्पलाइन नंबर भी अपने मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुँचाएँ। 8529300571 ये हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप बात कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बात करेंगे, वो आपको कुछ प्रक्रिया बताएंगे जिसके अंदर लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, पहला हमारा है। उसके अंदर माता पिता की पूर्ण सहमति के साथ ये विवाह होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए। अगर आप अंतर्जातीय विवाह भी आप करते हैं तो उसमें भी माता पिता की दोनों की स्वीकृति होना अति आवश्यक है। ये हमारा पहला नियम है। उसके बाद हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी और वो रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा कराने के बाद में जो दूसरी प्रक्रिया है सामान लेने की, उनके बारे में हमारी टीम उनसे संपर्क करके उनको समझा देगी। क्या सर ये जो सामान है उसका कुछ डेमो या ऐसा कुछ आप बिल्कुल, हमारी टीम आने वाले समय में, आज हमारी इंट्रोडक्शन मीट थी, हमने उदयपुर देखा और उदयपुर
को समझाया कि हाँ इस तरह का एक प्रोडक्ट, इस तरह की एक हम योजना लेके आ रहे हैं जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके अपनी बच्ची की शादी करने के लिए। तो हम जन जन के बीच ही जाएंगे और आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर हमारा एक यहाँ डिस्प्ले सेंटर भी बनाएंगे जहाँ पर एक पिता आके वो सामान देख सकता है, उसकी सहमति के बाद ही वो जैसे को इस प्लान को ले सकते हैं। सामान है इतनी बच्चों की शादी देखो जी, आज आप और हम देख रहे हैं उदयपुर, आज हम 25वीं सदी में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 2025 हमारे पास चल रहा है और कब से 75 साल से के तकरीबन हमारे देश को आज़ाद हुए हो गई, फिर भी हर आदमी के पास पक्का मकान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्था जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ लेके आती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ लेके आती है, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आसपास के एरिया के अंदर एक ऐसी सुलभ जगह उनको मुहैया कराई जाए जहाँ पर वो अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक सरलता से आराम से कर सकें। क्या वो कन्वर्टेड होगी जिसके ऊपर लोन हो सकेगा? नहीं, ये तकनीकी जानकारी आपको आगे बताई जाएगी। हम केवल ज़मीन देने की उसमें प्रक्रिया निभाएंगे, और भी मेरे किसी भी आदिवासी जनजाति के भाई को किसी भी तरह की आवश्यकता होगी वो हमारी संस्था से संपर्क करे। मकान की, रोजगार की, चिकित्सा की, शिक्षा की, अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ हमारी संस्था लगातार इन सभी चीज़ों पर काम कर रही है। और आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारी संस्था के अंदर जाति पाति का कोई भेद नहीं है। केवल और केवल हर हिंदुस्तानी हमारी संस्था का साथी बन सकता है, सहयोगी बन सकता है और लाभार्थी बन सकता है।